हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, तो कल हमारी जो क्लास थी, ठीक है, कल हमारी जो क्लास थी उसमें हमने आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिस। ठीक है, एंड आज हम आप लोगों के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन की, ठीक है, मतलब मिश्रण की क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास को और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो लोग भी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हम आपको लाइव आकर के पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी द्वारा 69 और 92 प्रति किलोग्राम वाली, यानी कि 69 और 92 प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि किस रेशियो में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त मिक्सचर 79.5 किलोग्राम हो। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पंसारी द्वारा 69 और 92 प्रति किलोग्राम वाली, 92 रुपए, ठीक है, प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों की दालों को, दो किस्मों की दालों को, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य, ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य, ठीक है, 79.5 किलोग्राम हो, 79.5 किलोग्राम हो। ठीक है, पहले सवाल को सभी लोग जल्दी से समझ लीजिएगा। एक पंसारी द्वारा 69 और 92 रुपए प्रति केजी वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 केजी हो। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए एंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया है 25:19, 25:19। बी दिया है 25:21। सी दिया है 21:28। डी दिया है 21:25। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन से बहुत ही आसान तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक पंसारी द्वारा कितने रुपए में, 69 और 92। ठीक है, एक दाल है 69 और दूसरी है 92। इन दोनों दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि हमारा मिक्सचर कितना हो जाए, 79.5 केजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 79 और यहाँ पर कितना बचेगा, 69 है और 79 में से जब 69 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा और यही हो जाएगा 10.5। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें से अगर हम आधा जोड़ दें ये हो जाएगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा 12.5। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। अब 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे 25 बार कट जाएगा, यानी कि जो हमारा रेशियो हो गया वो रेशियो कितना हो गया, 25:21। ठीक है,
25:21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। दूसरा सवाल दिया है, एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 और 100 प्रति किलो वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि हमारा 86.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए देखिए। एक पंसारी द्वारा, 2 नंबर, एक पंसारी द्वारा 75 और 100, 75 और 100 रुपीज प्रति किलोग्राम वाली, प्रति किलोग्राम वाली दो दालों को, दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे, यानी कि ताकि 86.5 प्रति किलोग्राम, ताकि 86.5 प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके, का मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए अभी जो हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1, सेम टू सेम उसी जैसे सवाल है। ठीक है, यहाँ भी 75 और 100 दिया है, यहाँ भी 86.5 दिया। चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है 21 और 23, 21:23। बी दिया है 23:25, 23:25। सी दिया है 25:27 और डी दिया है 27 और 23। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक पंसारी द्वारा 75 और 100, ठीक है, रुपए प्रति किलोग्राम वाली दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि 86.5 प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 86 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे, यहाँ से पहले तो 5 आएगा, तो फिर 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 5 में 6 और ये, यानी कि ये हो जाएगा 11.5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 86.5 है, अगर हम इसमें 5.5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 87, और 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। 10 बचेगा यहाँ पर, 10 और 3 30, तो ये हो जाएगा 30.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से 2 बार में, और 5 से कटेगा फिर 7 बार में। ठीक है, 5 से ये 2 बार में कटेगा और 5 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो यानी कि 27:23, यानी कि 27:23 इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 27:23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए सभी लोग जल्दी से करिए नोट। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। 3 नंबर, एक दुकानदार द्वारा, यानी कि दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति केजी तथा 80 रुपए प्रति केजी तथा 80 रुपए प्रति केजी 80 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले दो प्रकार के मूल्य वाले दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मिश्रण का औसत मूल्य, ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए प्रति केजी हो जाए। 75 रुपए प्रति केजी हो जाए, ठीक है। चलिए लगाइए सभी लोग, एकदम उसी की तरह से सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन देखिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1:2 और ऑप्शन सी दिया है 2:3 और डी दिया है 3:2, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए। देखिए, यहाँ पर दिया है 60 रुपीज़ और यहाँ पर दिया है 80 रुपीज़, ठीक है। प्रति किलोग्राम वाले दो दो मूल्य हैं अलग अलग, ठीक है, एक 60 और एक 80। इन दो चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपये हो जाए, ठीक है। कितना हो जाए? 75। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो 80 में से 75 के यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 15, ठीक है। 60 और 10 70 5 75, तो 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 1:3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे, ठीक है, उसका डाउट दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल नोट करिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विक्रेता दो प्रकार की दालों को क्रमशः 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाता है। 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर हमें सवाल में इतनी वैल्यूज दे करके घुमाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो हमें डरना नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक विक्रेता दो प्रकार की दालों को पर क्रमशः दो प्रकार की दालों को, ठीक है, को क्रमशः 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 रुपए
प्रति किलोग्राम, ठीक है, की दर से मिलाता है, की दर से मिलाता है, ठीक है। 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाकर 22 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाकर, ठीक है, 22 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ में मिलाकर आगे क्या पूछा गया है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जाए। 12 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1:5, बी दिया है 5:1, सी दिया है 1:10 और डी दिया है 10:1, ठीक है। तो चलिए सभी लोग लगाइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर एक विक्रेता दो प्रकार की दालों को क्रमशः 10 रुपए और 22 रुपए की दर से मिलाता है, ठीक है, 10 रुपए से और एक 22 रुपए की दर से, ठीक है, कितना हो जाएगा 22 रुपए की दर से, ठीक है, मिलाता है। तो किस अनुपात में मिलाता है, 22 रुपए की दर से मिलाता है 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाकर 12 रुपए के प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करता है, ठीक है, 12 रुपए का। चलिए देखिए यहाँ से हो जाएगा 12 और 10 22 और 12 में से 10 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, ठीक है, ये हो जाएगा 5:1, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है, इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से विस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। अब इस नए मिश्रण में चाशनी का घोल 24% हो जाता है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में और पानी के मिश्रण में, ठीक है, 35% चाशनी है, 35% चाशनी है, ठीक। इस मिश्रण के एक भाग को, इस मिश्रण के एक भाग को, इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से विस्थापित कर दिया जाता है, दूसरे मिश्रण से विस्थापित, ठीक है, विस्थापित दूसरे मिश्रण से
प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मतलब इधर से उधर कर दिया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक। जिसमें 20% चाशनी है, जिसमें 20% चाशनी है, ठीक है। अब इस नए मिश्रण में, अब इस नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत, चाशनी का प्रतिशत कितना है? 24% है, ठीक है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? इन मिश्रणों को किन अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें, ठीक है, 5:13। बी सॉरी, बी दिया है 3:14। सी दिया है 4:11। डी दिया है 7:10, ठीक है। तो चलिए सभी लोग देखिए, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। कितनी है? 35% चाशनी है पहले जार में, ठीक है। इसको, ठीक है, मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। कितनी है? 20% चाशनी है, ठीक है। अब इस नए मिश्रण को चाशनी का, अब इस नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत 24% है। कितनी चाशनी है यहाँ पर? 24%। ये भी चाशनी, ये भी चाशनी और ये भी चाशनी, ठीक है। नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? चलिए देखिए, एलिगेशन से करेंगे। यहाँ 24 है, 24 और 6 होता है 30, और 6 5 हो जाएगा 11, ठीक है। और 20 और 4 होता है 24, यानी कि 4:11 है, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर? 4:11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 15% का लाभ हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के, 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में, 39.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का, 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य
का, ठीक है। कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए, कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए, ठीक है, जिससे कि मिश्रण को, जिससे कि मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण को 29.90 प्रति किलोग्राम की, 29.90 प्रति किलोग्राम की दर, प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर, दर पर बेचने पर क्या होता है, 15% लाभ होता है, 15% का लाभ, 15% का लाभ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए एंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कितना दिया है, 230, ठीक है। बी दिया गया है 198, सी दिया गया है 150 और डी दिया गया है 200, ठीक। चलिए देखिए, 16 रुपये प्रति किलोग्राम और के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए, जिससे कि मिश्रण को 29.90 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 29.90 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29.90, 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 115% हटाएंगे, 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक। आगे देखिए, 5 से इसको काटेंगे तो सबसे पहले 9 से देख लीजिएगा, 9 से काटेंगे, 9 पाना ये 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। और 5 दूनी 10, 1 5 दिया 15 है, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से 25 बार में, 4 बचा, 5 में 45, तो 4 5 8 40, ऊपर हो गया 598, नीचे हो गया 23, ठीक है। अब आगे देखिए, 23 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, 23 से अगर हम काटेंगे इसको, 23 दूनी 46, ठीक है, 47 48 49 50 और 9 और 4 13 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 13, ये हो गया 138। अब ये कितने बार जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13 है, ठीक है। तो कितने बार चला गया, पूरा 26 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर दिया है 16 रुपये किलोग्राम, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर दिया है 28 रुपये किलोग्राम, ठीक। अब बीच में कितना दे दिया गया, 26, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर 16 और 26 यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पर 28 26 27 28 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में, ठीक। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 39.6 किलोग्राम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, 15% का लाभ होता है कब, तो ये पूछा है 28 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 5 की वैल्यू में कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए, यानी कि इसमें 39.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 का होता है 30, 3 बचा, 5 में 45 और 3 48, ठीक है। 5 या 15 और 4 19, और ये पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 198, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए ठीक है, हो गया नोट। चलिए देखिए, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में दिया है 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को
50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7 सही 1/2 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 53.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। चलिए अभी जो हमने आपको सवाल बताया था ये भी बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ठीक है। चलिए देखिए, 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को कितने किलोग्राम चावल को, ठीक है, कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कीमत वाले, ठीक है। 7 सही 1/2 किलोग्राम चावल, ठीक है। किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, चावल के साथ मिलाना चाहिए, ठीक, मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को ठीक है, परिणामी मिश्रण को 53.10 प्रति किलोग्राम 53.10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर ठीक है, 18% का लाभ अर्जित किया जा सके, 18% का लाभ अर्जित, ठीक है, किया जा सके, ठीक। चलिए लगाइए सभी लोग एंड ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है 12 सही 1/2, बी दिया है 10 सही 1/2, सी दिया है 8 और डी दिया है 9। चलिए लगाइए सभी लोग, देखिए 42 रुपए प्रति किलोग्राम चावल वाले, ठीक है, कितने किलोग्राम चावल को, ठीक है, कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम चावल 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7 सही 1/2 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ताकि परिणामी मिश्रण को 53.10% किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। चलिए देखिए 18% का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 53.10 पर, ठीक है, कितने का हो रहा है, 18 का, ठीक है, तो नीचे हो रहा है 118 इंटू 100, ठीक है, ये पॉइंट हटाएगा नीचे 2 जीरो, इससे ये 2 जीरो खत्म। अब अगर हम इससे काटेंगे तो देखिए 2 से कटेगा ये 5 बार में और 2 से कटेगा 9 बार में, ठीक है, फिर 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10, ठीक है, ऊपर हो गया 26 55, नीचे हो गया 59, ठीक है, ठीक। चलिए देखिए एक बार, चलिए देखिए 59 से अगर हमें इसको काटना है, ठीक है, तो 59 से हम इसको काटेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिएगा 5 से काटेंगे, 5 निम 45, 4 बचा 55 25 और ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो 59 से हम इसको काटेंगे, ठीक, 53.10 ही तो है, 53.10, ठीक है, और 18% का लाभ बटे 118 हो गया नीचे इंटू 100 पॉइंट रहा, 2 जीरो यहाँ पर आ गए,
2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ बचा 5310 और नीचे हो गया 118। ठीक है, 5310 118। 2 से इसको काटा 5 बार में और एक बचा 2 में 18। 2 से इसको काटा 2 दूनी 4 और एक बचा 2 छंग 12, एक बचा फिर 2 पंचे 10, एक बचा 2 पंचे 10। ठीक है, 26 55 बटे 59। अब इसको हम काटेंगे 59 से। ठीक है, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 निमैया 45, 4 बचा 55 25। ठीक है, और 4 देखिए अगर 59 से हम डायरेक्ट काटें, इसको हम 60 मान लें अभी। ठीक है, तो 60 से 6 चौको 24 होता है, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, कितने बार में गया? 4 बार में। ठीक है, तो 6 चौको 24, यहाँ पर 4 नौ 36 होता है और 4 पंच 20 और 3 23, 236 हो जाएगा। ठीक है, 36 और 4 40 और 10 50 और 10 60 और 5 65, 20 और 5 25 और 4 29। ठीक है, ये हो जाएगा 295 यहाँ पर शेष बचा है। ठीक है, अब अगर हम इससे काटेंगे तो 60 मान के चलेंगे तो 6 5 बार में तो नहीं जाएगा, फिर से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, ओके। अब अगर फिर से 236 आ जाएगा, अब 295 में से 236 जाएगा, 15 में 6 9 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, ये फिर 59 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार सीधे सीधे यहाँ पर बचा था ये 2655 बटे 59। इससे ये पूरा पूरा 5 बार, ये 45 बार में कर रहा है। ठीक है, ओके, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं इधर आगे। चलिए देखिए, यहाँ से हमने कितना निकाल लिया? 45। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर दिया है 42। ठीक, और यहाँ पर कितना दिया है? 45। ठीक है, कितने किलोग्राम? 45 किलोग्राम। 50 रुपये प्रति किलो। यहाँ पे कितना दिया है? एक सेकेंड देखना, यहाँ पर 45 दिया है। ठीक, और 45 दिया है, तो आगे देखिए, यहाँ दिया है 42 और यहाँ पर मान लिया हमने 45 और यहाँ हो गया 50। ठीक है, अब एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 42 और 8 होता है 50। ठीक है, और 50 में 45, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि एक सेकेंड देखिए, ये जो है 42 इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा 45, ये 50 दिया, 50 इधर हो जाएगा। ठीक, एक वैल्यू 42 की है और एक 50 की। ठीक है, और इसको किस में मिलाना चाहिए? 45 के अनुपात में। ठीक है, मिक्सचर हमारा कितना निकला है? 45। अब इसको माइनस करेंगे, 42 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, 5:3 में आ जाएगा। अब हमसे बोला गया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 50 की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पर कितना दिया है? 7.5। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14 और 1 15/2। ठीक है, ओके। अब हमसे कितना पूछा है? 5 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो जब 3 की वैल्यू 15/2 है तो 1 की वैल्यू निकाले 15/3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और हमको 5 की निकालनी है तो हम इसमें 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 15 पने कितना हो जाएगा? 75/3 दूनी 6। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, एक बचा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 12.5। 12.5 यहाँ 12 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब आया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 96 रुपए प्रति किलोग्राम और 104 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, किसी तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए प्रति किलोग्राम है तो चावल की तीसरी किस्म
का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, 96 रुपये प्रति किलोग्राम, 96 रुपये प्रति किलोग्राम, और 104 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 96 रुपये प्रति किलोग्राम और 104 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को, ठीक है, 1:1:2, 1:1:2 के अनुपात में, ठीक है, के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ, तीसरी किस्म के चावल के साथ, ठीक है, साथ मिलाया जाता है, ठीक है। यदि मिश्रण का मूल्य, यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति किलोग्राम है, 113 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, तो चावल की तीसरी किस्म पर, ठीक है, तो चावल की तीसरी किस्म का, तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा ठीक से और लगाइएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देते हैं। ए नंबर दिया गया है 109, बी नंबर दिया गया है 126, सी दिया गया है 117 और डी दिया गया है 128। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन को लगाइए सही से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें रेशियो दिया है 1 और 2 में। ठीक है, इसके बाद में पहला दिया है रेट 96, ठीक है, और दूसरा दिया है 104, ठीक है, और तीसरा नहीं दिया, हमने इसको मान लिया x। ठीक है, x मान लिया। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना दिया गया है 113। सवाल में क्या दिया गया है, चावल के साथ मिलाया जाता है यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण हमारा यही तो है, इसका मूल्य कितना दिया 113 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 96 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा, प्लस 104 का 104 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 113 चौको कितना हो जाएगा 452। ठीक है, 96 और 104 ये हो जाएगा 200, प्लस x बराबर 452। ठीक है, तो यहाँ पर ये x बराबर हो जाएगा 452 माइनस 200। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 252। ठीक, x बराबर कितना हो गया 252। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 2 की जगह। ठीक है, x की जगह में कितना लिखा 2, तो 252/2, 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 200 2 छिंग 12 यानी कि 126। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले, क्वेश्चन नंबर 9, 18 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले, ठीक है, 5 किलोग्राम गेहूं को, 5 किलोग्राम गेहूं को, ठीक, 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के, 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर, गेहूं के साथ मिलाकर, ठीक है, गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला, ठीक है, मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग एंड ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 27, बी दिया गया है 25 और सी दिया गया है 29 और डी दिया गया है 30। ठीक है, चलिए देखिए, 18 रुपए किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम गेहूं को, ठीक है, 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, चलिए देखिए, 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मूल्य को, ठीक है, ये हो गया 18 रुपए प्रति किलोग्राम, और 2 किलोग्राम अन्य हमने मान लिया, हमें नहीं पता, एक्स हो गया। ठीक है, ओके, गेहूं को साथ मिलकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, देखिए एलिगेशन लगा दीजिए, ये यहाँ 2 हो जाएगा, 20 में सारा 2, यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 20। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हमें दिया गया है 18 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को, कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम। ठीक है, एंड 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के, ठीक है, 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के। चलिए सबसे पहले यहाँ पर x माइनस 25 की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर 5 किलोग्राम। ठीक है, तो x माइनस 20, ये दिया x माइनस 20, x माइनस 20 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 25, और हमसे यही पूछा गया है, x का मान ही पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, देखने में कठिन लग रहा था, बाकी बिल्कुल सरल है सवाल। ठीक है, चलिए देखिए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। 18 रुपए का पूछा दिया गया, यहाँ पर 18 हो गया, और दूसरी हमको नहीं पता है कितने, यहाँ पर 18 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम था, और बोल रहा है कि 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं से, तो अन्य हमने मान लिया x, और यहाँ पर था 2 किलोग्राम वाला। ठीक है, ओके, तो चलिए देखिए, 2 किलोग्राम वाले गेहूं के साथ मिलाकर
20 किलोग्राम प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ लगा दिया एलिगेशन, 20 में से 18 गया 2 बचा और x माइनस 20 ये हो गया। तो हमें पता है यहाँ पर 18 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को था, गेहूं को मिलाया था, ठीक है। तो x माइनस 20 ये इसकी वैल्यू दी हुई है, तो x माइनस 20 बराबर 5, यहाँ से x बराबर निकल आया 25, ठीक है। और हमसे x की ही वैल्यू पूछी थी, ठीक है। चलिए देखिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को, ठीक है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को, ठीक है, 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, ठीक है, जिससे कि मिश्रित चीनी को, जिससे कि मिश्रित चीनी को, ठीक है, मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में, ठीक है, 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर क्या हुआ, 12% का लाभ प्राप्त हो सके, 12% का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक। चलिए लगाइए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग जल्दी से लगाइए। एंड ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 8:9, 8:9, ठीक है। बी दिया गया है 5:6, 5:6। सी दिया गया है 5:7। डी दिया गया है 4:5, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर बोला गया है 56, ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति केजी के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। तो 12% का लाभ किस पर प्राप्त होगा, 56 रुपए वाली चीनी पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 56 रुपए वाली चीनी पर होगा ना 12% का लाभ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 56/12% का हुआ, तो ये हो जाएगा 112 मल्टीप्लाई 100, 56 दूनी होता है 112 और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ देखिए शुरुआत में दिया 60 किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 50 के अनुपात में, ठीक है। देखिए रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 2 चौको उठा 8,
2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है। 4:5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये, और होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। देखिए, मिश्रण ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात। मिश्रण ए और बी में, ठीक है, पानी और सिरके का अनुपात, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3:4, ये दिया है क्रमशः, क्रमशः 3:4 और 5:9, 3:4 और 5:9 है, ठीक है। ए और बी को, ए और बी को 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है, अनुपात में लिया जाता है, ठीक है, अनुपात में लिया जाता है, मिलाया नहीं जाता, ठीक है, लिया जाता है, ठीक है। और एक नया मिश्रण सी बनाने के लिए, और एक नया मिश्रण सी बनाने के लिए, ठीक है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक। हमसे पूछा है सी में पानी और सिरके का अनुपात क्या है। सी में पानी और सिरके का अनुपात क्या है, ठीक। चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए, और ये है आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 21 और 41, 21 और 41। बी दिया है 43 और 27। सी दिया है 27 और 43, और डी दिया है 41 और 21, ठीक है। तो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आज की आप लोगों की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। अभी तक जिस वही बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और भी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। जय हिंद।